जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि मैं कहूँ कि आप अपनी जेब में ये एक विशेष पत्ता अपनी जेब में रख कर आप अपने शत्रु को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, पूरा बर्बाद कर सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा, यदि आप अपने दुश्मनों शत्रुओं से परेशान हैं तो उनको किस तरह से इस उपाय के माध्यम से आप हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त में आपको प्राप्त होती रहे। कैसे इस उपाय को करना है और किस दिन करना है, और वो चमत्कारी पत्ते कौन से हैं जो दुश्मन के पूरा धज्जी उड़ा देगा, बखिया उधेड़ देगा और उनको तहस नहस कर देगा। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहें, स्किप करके ना देखें वीडियो को, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ पूरा दुनिया के जहर को, समस्या को कहना चाहिए, खुद ग्रसने वाले हैं और दुनिया को सुख देने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, यदि आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा विघ्न बाधा या टांगे बहुत अड़ा रहा है या अड़ंगे खड़ी कर रहा है, डिस्टरबेंस कर रहा है, हर कदम कदम पे शत्रु आपके बीच में आ जाता है और आपको तहस नहस और बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, तो और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन चुका है, शत्रु के कारण आपका जीवन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपको बीच रास्ते पे खड़े होकर धमकियां देता है, बीच चौराहे पर आपको धमकियां देता है, जान से ख़त्म करने की आपको धमकियां देता है, या आपके जो परिवार है उसमें जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उन पर, उनकी इज्जत पर हमला करने की धमकी देते हैं, या तो फिर हो सकता है कि वो आपके घर की महिलाओं पर गंदी नज़र रखता हो और उनको अकेले पाकर छड़ता हो, उनसे बदतमीजी करता हो और उनसे ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता हो। इस तरह से आपकी ज़िंदगी में पूरा नर्क बन चुका है, आप डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में, और आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उनका बाहुबल से सामना कर सकें, ऐसी आपकी हैसियत नहीं है, या आपकी ताकत नहीं है, या आपका स्टेटस नहीं है, तो सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो ये कि आप इस उपाय को करेंगे तो आपका शत्रु चारों खाने चित्त हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और है, यदि बिना सर्च किए ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपको समझना चाहिए कि जो भाग्य है आपको रास्ता दिखा रहा है कि आप यदि इस प्रकार की शत्रुओं की समस्या से परेशान हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। ये संकेत भाग्य आपको दे रहा है, उस पर चलना न चलना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यदि वीडियो आ जाए अचानक से आपके सामने तो आप बहुत भाग्यशाली किस्मत वाले हैं। इसमें जो उपाय बताया गया है या इस वीडियो को इग्नोर ना करें, ठीक है। इस उपाय को आपको कब करना है? आपको इस उपाय को रविवार और सोमवार, हफ्ते में 2 दिन छोड़कर किसी एक दिन आप चुनाव कर सकते हैं, कोई भी दिन तय कर सकते हैं। हफ्ते में एक ही दिन करना है आपको। इस तरह से यदि हफ्ते में वो एक दिन चयन करके आप पूरा महीने भर में आप 3 बार या 4 बार कर लेते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट तो खैर पहली बार में ही मिल जाएगा, लेकिन 3-4 बार कर लेंगे तो परमानेंट आपको इसका फ़ायदा नज़र स्थायी रूप से मिलेगा। तो सबसे पहले आपने कोई भी दिन तय करना है, रविवार और सोमवार को छोड़ के। सवेरे आपको उठना है, फ्रेश हो जाइए, नहा धोकर दैनिक की जो आपकी गतिविधियां हैं सवेरे का उससे निपट लें। निपटने के बाद आप बिल्कुल नहा लें, स्नान कर लें, उसके बाद तैयार हो जाएं। उसके बाद आपको
जहाँ पर यदि आपके घर में तुलसी है तो अपने घर से ही तुलसी तोड़ना है, तुलसी के पत्ते तोड़ना है आपको। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने बाएं हाथ से 2 पत्ते तुलसी के तोड़ने हैं आपको। और ये तुलसी कौन सी तुलसी होनी चाहिए, ये तुलसी जो हरे पत्ते वाली तुलसी होती है उनके पत्ते तोड़ने हैं आपको। एक पत्ता होता है, एक तुलसी का पौधा होता है जो नीले रंग का होता है, तो उस तरह के पौधे से नहीं तोड़ना है। जो हरे रंग के पत्ते वाली तुलसी होती है उसके 2 पत्ते, बिल्कुल स्वस्थ पत्ते, ताज़ा पत्ते, कटे फटे नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होनी चाहिए उसमें। ऐसे 2 पत्ते आपको बाएं हाथ से तोड़ लेनी है। 2 पत्ते तोड़ने के बाद अपनी जेब में रख लेनी है। उसके बाद आपको, यदि आपके घर में नींबू के पेड़ हैं तो वहाँ से आपको 2 पत्ते नींबू के पत्ते तोड़ने हैं। यदि आपके घर में नींबू के पौधे नहीं हैं, पेड़ नहीं हैं, तो आप चले जाइए जहाँ पर नींबू के पेड़ है वहाँ पे, और वहाँ से अपने दाएं हाथ से 2 पत्ते नींबू के तोड़ने हैं। ख्याल रखें, तुलसी के पत्ते आपको बाएं हाथ से तोड़ने हैं और जो नींबू के पत्ते हैं वो आपको दाएं हाथ से तोड़ने हैं। ये चीज़ दिमाग में बिठा लें, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। अब ये काम करने के बाद उस पत्ते को भी, नींबू के पत्ते को भी अपने जेब में रख लें। उसके बाद वापस घर चले आएँ। घर चले आने के बाद आप अभी जो मंत्र बता रहा हूँ उसको आपको 108 बार जाप करना है। मतलब पत्तों को नीचे रख दें, किसी भी बर्तन में, स्वच्छ बर्तन में रखें, पॉट में रखें, और उसके बाद आप सामने बैठ जाएं। बैठने के बाद 108 बार इस मंत्र का पाठ आपको करना है। मंत्र है लाम 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 लंकाधिपतये लीम 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 लंकेशम लोम 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 लोल जिह्वाम शीघ्रम आगच्छ आगच्छ चंद्रहास खड्गेन मम अमुकम शत्रून विदारय विदारय मारय मारय काटय काटय होम फट स्वाहा। ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इस मंत्र को 108 बार जाप करके दोनों पत्तों पे फूंक मारना है आपको। और फूंक मारने के बाद, और एक बात और, यहाँ पे जो मंत्र है इसमें लिखा है मम अमुकम शत्रुन। मम के बाद जो अमुकम लिखा है वहाँ पर आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। मम अमुकम शत्रु, मतलब मम अमुकम में शत्रु का नाम, उसके बाद शत्रुन विदारय विदारय मारय मारय काटय काटय होम फट स्वाहा। इस तरह से शत्रु का नाम को अमुकम के बदले में डालकर आप इस मंत्र को पूरा करना है 108 बार। अब ये होने के बाद आप इस पत्ते को दोनों को अपनी जेब में रखें। उसके बाद घर से बाहर निकलें। अब जो भी काम में जा रहे हैं चले जाइए। इस प्रकार से जाएंगे तो फिर देखेंगे धीरे धीरे कि ये आपके शत्रु के ऊपर काम करने लगेगा। आपका शत्रु अचानक से बहुत गंभीर तरीके से बीमार पड़ जाएगा, खाट पकड़ लेगा और उसका पूरा इतिश्री हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रयोग है इतना पावरफुल है, इससे शत्रु का, आपका जो शत्रु है उसका नाश तो होता ही होता है। इसके साथ यदि आपके घर में किसी ने जादू टोना कर दिया है या घर में किसी सदस्य जो है अचानक से खाट पकड़ लिया है, उन पर जादू टोना या मारण क्रिया कर दिया गया है आपके शत्रुओं के द्वारा, तो भी ठीक होता है। जादू टोना घर के ऊपर कर दिया गया है, किसी घर के सदस्य के ऊपर जादू टोना किया कराया खिलाया पिलाया कर दिया गया है, वो भी ठीक हो जाता है इस पत्ते को अपने घर में रखने से, दोनों पत्तों को एक साथ। इसी तरीके से यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा अचानक से शुरू हो गया, जहाँ घर के लोग सब आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, वहीं पे अचानक से जादू टोना की वजह से घर में लोग एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर दिए हैं, तो ये समस्या भी दूर होनी शुरू हो जाती है इन दोनों पत्तों को एक साथ अपने घर में रखने से, अपने घर के खासकर पूजा घर में रख देने से। ठीक है, तो ये सारी समस्या दूर होती है। तो आप एक बार इसका प्रयोग ज़रूर करें, और प्रयोग करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये कितना पावरफुल है। एक बात और, मैंने बोला है कि
इन पत्तों को आपको जेब में रखना है। तो जेब में ऐसे खुला तो नहीं रख सकते, तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। महिला है तो वो अपने पर्स में रख सकती है, पुरुष है तो वो अपने जो पर्स रखते हैं उसमें अंदर में रख लेना है इसको। और जब पूरी तरीके से सूख जाए ये पत्ते, तो फिर आपको ये उपाय फिर से एक बार रिपीट कर देनी है। जब सूख जाए तो इसको पूरा नदी में या बहते जल में प्रवाहित कर दें, और फिर से ये उपाय फ्रेश पत्तों के साथ आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह करने से आपके जो दुश्मन है वो पूरी तरीके से परास्त हो जाते हैं, नेस्तनाबूद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और उसके अतिरिक्त और बहुत सारे इसके लाभ मैंने बताए हैं, तो आप एक बार करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।